हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्न। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ले चुके हैं, आज और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले करके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। तो हमारे पास है 100 ओम का प्रतिरोध और वो पूछना चाहता है कि कितने भागों में इसे विभाजित किया जाए। तो हम मान रहे हैं कि इसको n भागों में विभाजित किया गया है। माना 100 ओम के तार को n भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 100 ओम के तार को n भागों में विभाजित किया गया है। तो अतः प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, इसको हम कहें R डैश, तो R डैश बराबर होगा, हर पूरा प्रतिरोध है 100 ओम और n हिस्से किए गए हैं तो 100/n, इतना प्रतिरोध प्रत्येक भाग का है। अब इन सबको जोड़ दिया गया समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में 1/r बराबर होगा 1/r डैश प्लस 1/r डैश एंड ऑन टू n टाइम्स, यानी ये आएगा n/r डैश, या सिंपली r बराबर r डैश बाई n। अब हमें दिया है R बराबर 1 ओम, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम, और जो R डैश की वैल्यू है वो है 100/n। अभी हमने एज्यूम किया था, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, तो इसलिए R यानी 1 ओम इज इक्वल टू R डैश की जगह 100/n और एक n यहाँ नीचे है, तो इट मीन्स n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और यू कैन से n इज इक्वल टू 10। तो अतः तार को 10 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। इस प्रकार का हमें सर्किट गिवन किया गया है। तो जब हमें ऐसा कोई सर्किट गिवन हो जिनमें दो बिंदुओं के बीच धारिता प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ए से बी के बीच, तो हम ये एज्यूम करते हैं ए पर धारा गई है और बी से जस्ट बाहर आ रही है। मान लीजिए यहाँ धारा आई प्रवेश करती है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पाथ हैं, रास्ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गई है धारा I1, यहाँ गई है I2 और यहाँ गई है I3। तो ये I1 करंट एज इट, ये I2 और ये I3। अब यहाँ से I2 धारा और यहाँ से I1, तो इस परिपथ में होगी I1 प्लस I2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा जब परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम देखें I1 धारा AB, इसको हम ADC, इस परिपथ में देखें तो दोनों प्रतिरोधों में I1 धारा है। तो सिंपली ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो एक साइड से हम इसको हल करना शुरू करें, तो शाखा ADC में 3 ओम व 7 ओम के प्रतिरोध में
समान धारा है, अतः ये कैसे क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2, इट मीन्स 3 प्लस 7 और इज इक्वल टू 10 ओम। अब A और C के बीच में देखें तो इन दोनों, ये 3 और ये हमारा 7, इन दोनों की जगह पर हमारा एक प्रतिरोध आ गया है अब R डैश बराबर 10 ओम। तो यहाँ I1 और A और C के बीच में यहाँ धारा कितनी है? I2। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। तो A व C के बीच R डैश बराबर 10 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। और जब ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता, तो इसलिए 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, इट मीन्स 2/10 या 1/5। तो R डबल डैश बराबर आ रहा है सिंपली 5 ओम। तो यहाँ पर R डैश डबल डैश का मान आ गया है 5, यानी A और C के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो है 5 ओम। तो अब हमारा दिया गया जो परिपथ है वो इस नए परिपथ में परिवर्तित हो जाता है जिसमें A और C के बीच में है R डबल डैश इज इक्वल टू 5 ओम, C और B के बीच में 10 ओम यहाँ गिवन है और A और B के बीच में 30 ओम एज इट गिवन है। तो यहाँ पर I1 एंड I1 प्लस I2 धारा जा रही है जो इन दोनों प्रतिरोधों में समान रूप से बह रही है, तो ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में। तो अब R डबल डैश बराबर 5 ओम व 10 ओम श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में होने के कारण R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 10 यानी 15 ओम। अब केवल 2 प्रतिरोध रह गए हैं, इन दोनों की जगह पर एक प्रतिरोध और यहाँ 15 और 30 दो केवल प्रतिरोध हैं और दोनों में अलग अलग धाराएं हैं। तो अब R ट्रिपल डैश व 30 ओम परस्पर समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में होने के कारण तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इज इक्वल टू होगा 1/15 प्लस 1/30। 30 को अगर हम एलसीएम लें 15 दूनी 30 2 और प्लस 1 यानी 3/30 यानी 1/10 या R बराबर हो गया 10 ओम। तो इस प्रकार से A और B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 10 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणी समांतर क्रम के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के चलेंगे इसी वैरायटी का। तो हम लेकर के चल रहे हैं बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस दिए गए क्रम को समझने के लिए इसको हम एक परिवर्तित रूप में ले सकते हैं। यहाँ से अगर I धारा जा रही है तो ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 और यहाँ चली गई है I2। ठीक है, इस बिंदु पर आकर के 2 पाथ मिल रहे हैं, 2 रास्ते मिल रहे हैं, तो फिर धारा डिवाइड होगी। एक तरफ गई है I2 डैश और एक तरफ I2 डबल डैश। यहाँ I1 धारा I2 डबल डैश और यहाँ पर ये सब धाराएं मिल करके फिर यहाँ होकर गई हैं I। इधर से I1 और इधर से I2, तो इधर धारा जा रही होगी I1 प्लस I2 डैश। तो इस प्रकार से देखें, एक में I1, एक में I2 डैश, एक में I2 डबल डैश, यानी तीनों प्रतिरोधों में कैसी धारा है? अलग अलग धारा है
और जब तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धाराएं होती हैं तो ऐसा क्रम होता है समांतर क्रम। इसका मतलब जो दिया गया परिपथ है वो एक्चुअल में ऐसा एक परिपथ है जहां पर I धारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है I1, I2 डैश और I2 डबल डैश, ठीक है। और चूंकि प्रतिरोध सब समान दिए गए हैं तो तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो अब इसको अगर हम हल करें तो पहले समझने के लिए ये दिया गया है कि किस प्रकार से ये समांतर क्रम में बैठ रहे हैं। तो दिए गए तीनों प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में है। तो ऐसी स्थिति में हम तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करें तो अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों प्रतिरोध चूंकि सेम है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इट मीन्स 3/3, या सिंपली वी कैन से हम कह सकते हैं R बराबर 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। इस प्रकार का हमें क्रम दिया है जिसमें ए और बी के बीच में 4 बंद परिपथ परस्पर कनेक्ट किए गए हैं। ऊपर की शाखाओं में 1-1 ओम के प्रतिरोध, नीचे की शाखाओं में 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं। अगर यहाँ से हम माने I धारा आ रही है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 और यहाँ होगी I2। I1 धारा यहाँ पर भी एज इट, और ये I2 धारा जो आ रही है वो यहाँ। इसका मतलब, और यही क्रम आगे चल रहा होगा, तो यहाँ दोनों में समान धारा, तो 1 और 1 ओम एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, 2 और 2 ओम एक दूसरे के श्रेणी क्रम में होंगे। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ देखें तो ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इसको हल करते हुए प्रत्येक लूप में 1 ओम व 1 ओम परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए R डैश बराबर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओम। नीचे 2 ओम व 2 ओम, और ये भी परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। अब जो हमें परिपथ दिया गया है, ये परिपथ, इसको हम एक सिंपलेस्ट परिपथ में परिवर्तित कर सकते हैं, जहां पर एक दो तीन, जो 4 लूप हैं वो इस प्रकार के नजर आएंगे आपको। और यहाँ पर है R डैश इज इक्वल टू 2 ओम, ये भी इसी तरह 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। यहाँ पर है ये R डबल डैश बराबर 4 ओम, और ये इसी तरीके से सब 4 ओम है। हर एक लूप के अंदर 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर जा रही थी धारा I1 और यहाँ धारा थी I2, अलग अलग धाराएं, इट मीन समांतर क्रम में है। तो हर एक लूप का अलग अलग हम समांतर क्रम में निकालें तो प्रत्येक लूप में R डैश बराबर 2 ओम व R डबल डैश इज इक्वल टू 4 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। 4 ले लेते हैं हम एलसीएम, 2 से 2 बार, इट मीन्स 2,
4 से एक बार यानी 1, तो R ट्रिपल डैश बराबर आ गया 4/3 ओम। तो ये परिपथ आपका इस परिपथ में परिवर्तित हुआ और अब हम इसको और एक सिंपलेस्ट परिपथ में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अब आपका परिपथ हो गया है, हर एक लूप का प्रतिरोध हमने निकाल लिया है, 4/3 ओम, 4/3 ओम, 4/3 और 4/3। और अब आप सिंपली देखना है सारे के सारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, जब चारों के चारों प्रतिरोध चूंकि एक दूसरे के अब श्रेणी क्रम में हैं, तो R बराबर 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3। इट मीन्स 16/3 ओम। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा 16/3।